हेलो प्यारे मित्रों, नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें जो हिंदी पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चनों को हम अच्छे से देखते हैं। तो वही मैं नीलू शिवारे, मैं एमपी टेट वर्ग 3 ओबीसी होल्ड हूँ। कौन हूँ? ओबीसी होल्ड। एमपी टेट 2020 क्वालिफाइड 106.62 नंबर है मार्क्स हमारे। ठीक है, तो जो भी हमसे बनता है, जो हमने कैसे 106.62 नंबर लेके आए, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी शेयर करते हैं आपके पास में, किस प्रकार हमने पेपर में क्वेश्चनों को लगाया था। तो क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो पहला क्वेश्चन हैगा स्वाभाविकता का सिद्धांत, बिल्कुल है ये। मूर्त से अमूर्त की ओर, बिल्कुल है ये। निगमन से आगमन की ओर नहीं होता है, आगमन से निगमन की ओर होता है। तो इसका आंसर क्या है? ये बेटेगा अपना, क्योंकि इसमें गलत पूछा था, गलत देखना है। तो सही तो एक ये है, सही सरल से कठिन है, परंतु उत्तर हमारा क्या बेटेगा? ये, निगमन से आगमन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करना है, कठिन होता है, बिल्कुल गलत। सहज स्वाभाविक होता है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर ये सहज स्वाभाविक होता है। सहज स्वाभाविक होता है, बाधक तो होता ही नहीं है, हानि भी नहीं होता है, कठिन भी नहीं होता है। तो इसका आंसर आएगा सहज स्वाभाविक होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बच्चों में निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? केवल देखो भाई, आपको पेडागोजी में क्या करना है, केवल दिख जाए तो आपको बस उसको काट ही देना है, ध्यान रख लेना। केवल यहाँ दिख रहा है, केवल यहाँ दिख रहा है, केवल यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल काट दो और उत्तर बिल्कुल आंखें बंद करके लगा देना। समस्या के कारणों को सही पहचान कर। उपचारात्मक शिक्षण क्या होगा? पहले निदान फिर उसका उपचार होगा। तो उपचार में हम क्या क्या देखेंगे कि समस्या क्या क्या आ रही है बालक को, समस्या के कारणों को सही पहचान। तो इसका आंसर रहेगा समस्याओं के कारणों की सही पहचान। अगला प्रश्न है, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? देखो भाई, इसमें कौन सा पक्ष शामिल नहीं है ये आपको देखना है। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? शब्द भंडार का विकास, बिल्कुल है। कल्पनाशीलता का विकास, बिल्कुल है। कहानी में कल्पना आती, सृजनात्मकता भी आती है। भाषा का लिखित रूप, ये नहीं है। इसका आंसर आएगा क्या? ये आएगा भाई, भाषा के लिखित रूप से परिचय, ये नहीं है बिल्कुल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों ने कितने पाठ पढ़े हैं, शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए हैं। तो इसका सही आंसर आएगा, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चा कैसे सीखते हैं। कविता को भावपूर्ण तरीके से सब पढ़ना क्या है? कविता को भाव को समझने में सहायता करता है। अगर हम कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना है तो कविता के भाव को समझते हैं। कविता क्या करते हैं? भाव को समझते हैं। तो इसका आंसर आया कविता के भाव को समझते हैं। अगला प्रश्न है,
लिखित कार्य की जांच में बच्चों को सहायता लेने से क्या होता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, नेगेटिव इसमें कहाँ है? केवल, बिल्कुल काट दो। ज़्यादा गलतियाँ ढूंढ जाते हैं, काट दो। बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री, इसका सही आंसर आएगा बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर आपको कहीं भी मिल जाए, अवसर मिल जाए, संदर्भ मिल जाए, तो आपको क्वेश्चन में पेडागोजी में यही करना है, आंसर यही लगा के आना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, लोकगीतों को भाषा कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीतों बड़ा भाषा का मुख्य उद्देश्य। गलत, ये नहीं हो सकता। लोकगीत गाए जाते हैं, गलत। केवल तो हटाई दो। इससे बच्चे की सांस्कृतिक, ये सही आंसर आएगा, बच्चे के सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होता है। अगला क्वेश्चन है, पाठ को पढ़कर बच्चों से प्रश्न करवाने से क्या होता है? बच्चों से अगर पाठ को पढ़वाएंगे तो उनको अवसर दिख रहा है, आपको ऐसे कहीं तो कुछ नहीं देखना है, अवसर दिख रहा है, लगा दो टिक। ठीक, इसके बाद फिर क्या है अगला क्वेश्चन पे, भाषा विकास का दूसरा चरण कौन सा है? भाषा विकास का दूसरा चरण कौन सा है? तो आपको एक चीज़ याद रखना है, एल क्या याद करना है, LSRW, लिसन, स्पीकिंग, रीड और राइट, सुनना, बोलना। तो दूसरा पूछा, इसका सही आंसर क्या रहेगा? बोलना। ठीक है, बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कौन सी कक्षा के बालक में रुचि उत्पन्न होती है? प्राथमिक स्तर के बालक में। कौन से में? प्राथमिक स्तर के बालक में। इसके बाद में कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कक्षा 8 का बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसके बारे में क्या जाने, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं और भाषा का प्रयोग के बारे में। बिल्कुल, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं तो हाथ चलेगा है, बच्चों के विकास की क्षमता भी है, परंतु इसका सही आंसर बैठेगा कौन सा बैठेगा? बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं और भाषा प्रयोग की क्षमता। नाटक सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों के क्या करते हैं? इसमें करते हैं स्वतंत्र, मौखिक और लिखित। मानक, सहज, स्वाभाविक, सही आंसर आएगा स्वतंत्र, मौखिक और लिखित। चौदह नंबर का क्वेश्चन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या करती है? हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी भाषा विकास में त्रुटियां होती है, भाषा सीखने में बालक त्रुटियां करते हैं, बच्चा उतना ही अच्छा सीखता है। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक पड़ाव है ये। भाषा सीखने की प्रक्रिया का क्या? एक स्वाभाविक पड़ाव। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण की क्या सहायता करती है? पाठ्य पुस्तक क्या सहायता करती है? पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? बच्चों की विभिन्न पर्वों की जानकारी, ये तो गलत है, पर्वों की जानकारी थोड़ी देगी। व्याकरण कंटेस्ट, बिल्कुल गलत। भाषा की विभिन्न घटनाएं, ये बिल्कुल भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है, सही है बच्चों। आकलन तो होगा, आकलन तो ये नहीं होगा, इसका सही आंसर भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है। देखो भाई, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आपको हमारे विषय की जो पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर है, EVS की हो, संस्कृत का हो, हिंदी का हो, सब प्रोवाइड करवा देंगे, मैथ्स का हो। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जब हम वीडियो डालें 2-5-10 क्वेश्चन डेली, तो जिसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।